इस प्यारे से सफ़र में अगर चाय की चुस्की का आनंद ना हो तो यकीन मानिए ये सुहाना सफ़र सिर्फ सफ़र ही रह जाएगा। आइए मेरे साथ। आज हमारे सुहाने सफ़र की मंजिल है पोलो फॉरेस्ट, जिसके लिए आपको अहमदाबाद से गांधीनगर होकर ईडर वाया विजयनगर की ओर जाना है। बारिश का मौसम इतना अच्छा था कि हमें लगा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और मेरे माइंड में फर्स्ट यही ख्याल आया कि क्यों ना पोलो फॉरेस्ट जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे वन डे पिकनिक के लिए पोलो फॉरेस्ट इज़ वेरी नियर टू अहमदाबाद और इट्स ओनली 150 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, जहाँ पे आपको नेचर मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा। नेचर लवर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, तो लेट्स गो विथ मी। पोलो का मतलब पोल वर्ड पर से लिया गया है, जिसका मारवा लैंग्वेज में मतलब है एक दरवाज़ा। इसलिए पोलो फॉरेस्ट जैसे अहमदाबाद और राजस्थान के बीच का एक द्वार है, इसलिए इसको पोलो फॉरेस्ट कहा गया है। जैसे ही हम पोलो फॉरेस्ट में एंटर करेंगे, वहाँ पर अभापुर विलेज के पास आया हुआ 15th सेंचुरी का एक सन टेम्पल है, जिसको हमने विज़िट किया और उसकी कलाकृति और बनावट को देख के लगा कि उस ज़माने में इतनी बारीकाई से जिन्होंने भी इस मंदिर को या इस टेम्पल को बनाया है, उनको सलाम। अगर आप हिस्ट्री और हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर पोलो फॉरेस्ट में जैन टेम्पल और शरणेश्वर शिवा टेम्पल एंड लाखा का डेरा जैसे कई धार्मिक स्थल है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। पोलो फॉरेस्ट के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है। पोलो फॉरेस्ट में जो नदी बहती है वो हरनव नदी है, जो राजस्थान से गुजरात की ओर आती है, और उसका पानी इतना ठंडा था, मज़ा आ गया। और यहाँ का पानी इतना साफ है कि लिटरली मुझे पत्थर दिख रहे हैं जो अंदर है। पोलो फॉरेस्ट में आप एंट्री गेट के पास देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल दिखेंगे, जहाँ पर आप गर्मा गर्म आलू पराठा, मैगी एंजॉय कर सकते हो और चाय भी पी सकते हो। यहाँ की मैगी मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्पाइसी और गर्मा गर्म। आई लव दिस। कहते हैं जब ज़्यादा पानी होता है तो दोनों तरफ से पानी बहुत ही बहता है, और अगर आप आ रहे हो और स्पेशली जब छोटे बच्चे हो आपके साथ में, तो आप बीच में ही चलेगा, क्योंकि साइड में बहुत ही स्लीपरी है। हमने सुबह 11:30-12 बजे के आसपास ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी और हमने एक लोकल गाइड भी ले लिया था। हमारे गाइड ने हमें बताया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे पौधे मौजूद है कि आप उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए आप जब भी जा रहे हो तो बहुत ही टेक केयर करके ट्रैकिंग कीजिएगा। हमारे गाइड ने हमें बताया कि काफ़ी लोग अंदर जंगल में ट्रैकिंग के लिए नहीं आते, वो बाहर से ही डैम और पानी का मज़ा लेके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पोलो फॉरेस्ट आ रहे हो तो आप जंगल के अंदर ट्रैकिंग कीजिए, पानी, झरने सब देखिए और इन्जॉय कीजिए। और अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो सब साथ में रहिए, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। हालांकि हम थक तो गए थे ट्रैकिंग करते करते, लेकिन जब हम ऊपर गए और हमने उसका व्यू देखा तो टोटली वर्थ इट। इको पॉइंट पे जाकर हमारी आवाज़ हमको रिफ्लेक्ट करती है और हमें सुनाई देती है, जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
वहाँ जाके लग रहा था कि मैं कोई लोनावला की घाटी पे खड़ी हूँ और ये सारे बादल और माउंटेन्स देख रही हूँ। हमें लगता ही नहीं है कि ये हमारा गुजरात है। माय लवली गुजरात। તો અહીંયા લાખાના ડેરા છે, અહીંયા છે ને? અહીંયા જ છે. એટલે ત્યાં આગળ જઈ નથી શકાતું? એ બહારથી જોવા છે પણ અંદર ના જવાય કેમ અંદર ના કે જવાય. રિનોવેશન કામ ચાલુ એટલા માટે. अच्छा, एना पाछळ શું स्टोरी છે? यहाँ पे एक सुरंग है पास में। वो सुरंग यहाँ से 43 किलोमीटर लॉन्ग है और कहते हैं कि वो सीधा ईडर के गढ़ यानी किले तक वो सुरंग जाती है। और राजा परिहार ने बनवाई थी ये सुरंग, जो ईडर के राजा थे। हम लोग आ गए इतनी हाइट पे इको पॉइंट देखने, और यहाँ पे सडनली इतनी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी अब देख रहे हो हमारे पीछे बहुत सारे और भी लोग हैं जो हमारी तरह इतना सारा ट्रैकिंग करके ऊपर आए हैं। ट्रैकिंग करते हुए हमारे गाइड ने हमें एक गुफ़ा बताया कि वो एक भालू की गुफ़ा है, लेकिन अच्छा ही हुआ कि हमें दिखा नहीं। आई वॉज सो स्कैर्ड। यहाँ पे गुफा है, भालू की गुफा है। गुफा है, चलो शांति से निकल जाते हैं यहाँ से। अगर आप ट्रैक कर रहे हो यहाँ पे तो बहुत रिस्की है, अकेले मत आना। आप किसी गाइड को ही लेके आना, क्योंकि ये पूरा नीचे खाई है और आप गिर जा सकते हो, और यहाँ के पत्थर बहुत ही नुकीले हैं, तो यू विल गेट हर्ट। आजकल की बिज़ी लाइफ में हम सब हमारे रूटीन से बाहर आने के लिए ऐसे वीकेंड गेटवे सर्च करते हैं जिससे हम थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। और सच में अगर नैनीताल या मसूरी जाने का टाइम नहीं है और आप वीकेंड में ही फ्रेश होना चाहते हो तो सच में ये मॉनसून का सीज़न है, आप पोलो चले जाइए। जहाँ पर अगर आप 1 नाइट स्टे करना भी चाहते हो तो 5 स्टार रिसोर्ट्स भी अवेलेबल है। जैसे कि हमने द फन में लंच लिया था, जो रिसोर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली मुझे तो नाइट स्टे नहीं करना था, लेकिन हमने वहाँ पर लंच लिया विच वॉज़ वेरी नाइस। अगर आप वीकेंड में रिलैक्स होना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी और भी काफ़ी ऑप्शंस है जिसमें रिसोर्ट और होटल्स आपको आपके बजट में मिल जाएंगे। अगर आप पोलो फॉरेस्ट आए हो तो वीरेश्वर टेम्पल को विज़िट करना मत भूलिएगा। वीरेश्वर टेम्पल की दूरी पोलो फॉरेस्ट से 15 किलोमीटर की है। कहा जाता है कि ये एक स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत पुराना है और प्राचीन है। यहाँ पर एक पेड़ के अंदर से पानी निकलता है, वो कुदरती तरीके से निकलता है, पता नहीं चलता कि वो पानी कैसे निकलता है, और वो सीधा शिवलिंग तक पहुँचता है। और वो पेड़ उमरा का पेड़ है जिसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है। शिवालय में मौजूद जो गौमुख है वहाँ पे पहाड़ों में से पानी आता रहता है। ये मंदिर यहाँ पर सालों से है और श्रावण मास में यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर शिवजी ने वीरभद्र को श्राप से मुक्त किया था और स्वयंभू प्रकट हुए थे। तब से इस मंदिर का नाम वीरेश्वर टेम्पल है। गुप्त गंगा जहाँ से बहती है, ये पेड़ के आसपास लोग पत्थर पे पत्थर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि पत्थर पे पत्थर रखने से आपका खुद का घर जल्द ही बन जाता है। जंगलों में से बहता हुआ ये पानी इतना क्लियर था, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी तो मेघालय के डॉकी रिवर में ही आपको देखने मिलता है, जिसका पानी इतना क्लियर था कि लिटरली आई कैन फील इट्स कूलनेस एंड इट्स प्योरिटी। इट वॉज़ रियली अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू विज़िट पोलो फॉरेस्ट कि मुझे रिफ़्रेश कर दिया। और वहाँ जाकर मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं गुजरात में हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई उत्तराखंड की वादियों में घूम रही हूँ। राहों में मुसीबतें कई आई पर मैंने हार नहीं मानी। मंजिल पर पहुंच के ही लिखूंगी अपने सफलता की कहानी।
If you like my video, do like and subscribe my channel. Thank you for watching.